नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आई एम गौरव, आई एम योर एजुकेटर। आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो भी बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम सारा कुछ देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, और आपका हम देखेंगे सारी ही एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें, और काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देखते हैं। ए सोसाइटी ऑफ लर्नड पीपल। शिक्षित लोगों की जो समूह होता है, सोसाइटी होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको गाइस बोला जाता है एकेडमी। राइट, ध्यान रखिएगा, एकेडमी कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है दूसरा, डू अवे विद होली। यानी डू अवे विद होली, किसी भी चीज़ से पूरी तरह से छुटकारा पा लेना, ठीक है। इसका मतलब हो गया एबोलिश। इसको इसके लिए एक शब्द दिया जाए तो क्या बोलोगे? एबोलिश कर देना, है। कंप्लीटली किसी चीज़ को इरेडिकेट कर देना, टू इरेडिकेट कंप्लीटली, तो उसको हो जाता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। तो एबोलिश कर देना, ठीक है, डू अवे विद होली, ठीक है, पूरी तरह से खत्म होना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय ए किंग। यानी स्वैच्छिक रूप से किसी राजा के द्वारा अपने सिंहासन का त्याग किया जाना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एबडिकेशन। क्या बोलते हैं? एबडिकेशन। नेक्स्ट है फोर्थ, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस। यानी एक ऐसा स्थान जहाँ के मूल निवासी, हाँ, उनको क्या कहा जाता है? किसी स्थान के मूल निवासियों को, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, ओरिजिनल का मतलब मूल निवासी, तो इनको बोला जाता है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द साइंस ऑफ हियरिंग एंड साउंड। यानी इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से ध्वनि शास्त्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? यानी आवाज़ का जो विज्ञान है, साउंड का जो विज्ञान है, उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक, ये सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है, आता है, कई बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। जो बीमा की गणना करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो बीमा की जो प्रीमियम, ठीक है, जिसको भुगतान करना हो तो उसकी राशि को जो तय करता है, ठीक है, प्रीमियम की राशि को, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है एक्चुअरी। क्या बोलते हैं? एक्चुअरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं ये, इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है द डोरमेंट कंडीशन इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स पास समर। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, कंडीशन का मतलब दशा, जिसमें प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो समर को पास करते हैं, गर्मी की ऋतु को पास करते हैं। तो ग्रीष्म निष्क्रियता जिसको बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ हम बोलेंगे ओथ। जब आप किसी चीज़ की स्टेटमेंट ऑफ ओथ, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ ओथ, शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओथ। जब आप लिख करके किसी चीज़ को देते हैं तो वो एफिडेविट, क्या, हलफनामा जिसको बोलते हैं, क्या होता है? हलफनामा, एफिडेविट, ठीक है, शपथ पत्र जिसको होता है। नेक्स्ट है टू बी एन अर्लियर, टू बी एन अर्लियर डेट देन। यानी निश्चित तारीख से पूर्व किसी चीज़ का होना, ठीक है, निश्चित, कोई निश्चित, जैसे 12 तारीख आपने डिसाइड की, उससे पहले का है तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंटी डेट। पोस्ट डेटेड या एंटी डेटेड, आने तारीख से आने वाले को पोस्ट डेट, और तारीख से पहले याद है तो एंटी डेट, ठीक है। जैसे आप चेक काट के दे दें, ठीक है, एंटी डेट में या पोस्ट डेट में, इस तरीके से। एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, इस वीडियो को आप मेरे साथ जुड़ जाइए अच्छे से, और जो भी लोग CHSL, CGL, CPO की तैयारी करना चाहते हैं और आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए, देखो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोइम्स, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग और सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो क्या है,
पुरानी चीज़ों को इकट्ठे करने में, पुरानी चीज़ों को पढ़ने में और पुरानी चीज़ों को बेचने में जो इंटरेस्टेड होता है उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसको का एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ वॉइस। इसको हम क्या बोलते हैं? यदि किसी की आवाज़ चली जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? एफोनिया, एफोनिया, एफोनिया यानी लॉस ऑफ, आवाज़ का चले जाना। ठीक है, एकदम से बोलते बोलते आवाज़ आपकी चली जाए तो उसको एफोनिया बोला जाता है। एफोनिया याद कैसे रखोगे? फ़ोन करते करते उसकी जो आवाज़ थी वो चली गई। ठीक है, एफोनिया, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ए पर्सन अपॉइंटेड बाई पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट। किसी डिस्प्यूट, दो समुदाय उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एक मध्यस्थ का नियुक्त कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर, ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज को यानी वृक्षों की जो खेती होती है, कृषि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अर्बोरी कल्चर। ध्यान रखिए स्पेलिंग भी, अर्बोरी कल्चर बोला जाता है उसको, अर्बोरी कल्चर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सीसेशन ऑफ फाइटिंग बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड। ठीक है, यानी ट्रीटी को हस्ताक्षर करने से पहले युद्ध का क्या हो जाना? युद्ध विराम हो जाना, जिसको हम बोलते हैं सीसेशन ऑफ फाइटिंग बिफोर ए ट्रीटी इज साइन, तो उसको क्या बोलते हैं? युद्ध विराम की स्थिति। तो आर्मिस्टाइस, क्या बोलते हैं? आर्मिस्टाइस। ठीक है, आर्मिस्टाइस, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है। आप बस देखते रहिए वीडियो को। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ब्रांच ऑफ, ब्रांच हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये आर्मी होगा यहाँ पर आई थिंक, दैट मैनेज कैनन, आर्मी। ठीक है, ये आर्मी है। ब्रांच ऑफ आर्मी दैट मैनेज कैनन का मतलब होता है तोप वगैरह, जो तोप वगैरह को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? आर्टिलरी। ठीक है, तोपखाना, आर्टिलरी, जो तोप्स का मैनेजमेंट करती है उसको आर्टिलरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 17। ए पर्सन हु फोरटेल थिंग्स बाय दी स्टार्स। जो स्टार्स को देख करके क्या है, चीज़ों के बारे में बता देता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर जिसको बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर, राइट। नेक्स्ट ए पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स। ठीक है, स्टडीज द, जो स्टार्स को अध्ययन करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। ध्यान रखिएगा दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, इसको खगोलज्ञ कहते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर है। ए पर्सन हु फोरटेल थिंग्स बाई, किसके द्वारा? बाई द स्टार्स के द्वारा भविष्य बता देता है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्टार्स का अध्ययन करता है, तो इसको एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, खगोलज्ञ बोलेंगे, दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टडी ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे? यानी तारों का अध्ययन के विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी, क्या बोलेंगे आप? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, राइट। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। ए गवर्नमेंट, एक व्यक्ति के द्वारा शासन जहाँ पर चलाए उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। ध्यान रखिए, ऑटोक्रेसी, राइट। चलिए, ऑटो वाला अकेला ही शासन चलाता है, ऐसे करके आप इसको निमोनिक्स बना लीजिए। ए स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। जिसको बिना प्रूफ के सत्य मान लिया जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे? तो ये क्या होती हैं? जैसे आपने सुना होगा कि सूक्तियाँ जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सियम, एक्सियम, AXIOM, एक्सियम बोलते हैं। ठीक है, जिनको बिना पुरानी जो कहावतें होती हैं तो वो क्या होती है? हमेशा सत्य होती है, उनमें कोई तर्क कुतर्क नहीं किया जाता। ए नंबर ऑफ म्यूल्स,
ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अ नंबर ऑफ म्यूल्स, यानी जो म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर, खच्चरों का जो समूह होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोई समूह, उसको बोलते हैं बैरन, BARREN, बैरन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू कट ऑफ द हेड, किसी के सर को धड़ से अलग कर देना, कट ऑफ द हेड, सर को अलग कर देना, तो इसको क्या बोलेंगे, जब आप किसी के सर को कर दे, इसको बी हेड कर देना, बी हेड, किसी के सर को धड़ से अलग कर देना, बी हेड। ठीक है। ही वॉज बी हेडेड, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है नेशंस इंगेज्ड इन वार्स, नेशंस इंगेज्ड इन वार्स, जो राष्ट्र युद्ध में व्यस्त होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है बेलीजरेंट्स, बेलीजरेंट्स। ठीक है। ये सिनोनिम्स में पूछा जाता है, झगड़ालू जो लोग होते हैं उनको बेलीजरेंट्स भी बोला जाते हैं, जो लोग बैल की तरह होते हैं वो झगड़ालू होते हैं, हट्टे गट्टे बैल जैसे होते हैं, इस तरीके से याद रखिए, तो आपको बेलीजरेंट शब्द क्या होगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है। यहीं पर कुछ और देख लेते हैं, एक दो चार और देख लेते हैं, जैसे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, टू वाइफ्स और हस्बैंड, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। ठीक है। आप एक ही समय पर दो पति, ठीक है, और या दो पत्नियां रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बाईगैमी। ये 25 मैंने करा दिए आज। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इस सीरीज से जुड़ जाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेज आपको कराने वाला हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।